हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनरल साइंस की यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दोस्तों, पिछली कई परीक्षाओं में साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप भी पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, शाही रोग किसे कहा जाता है? दोस्तों, हीमोफीलिया रोग को शाही रोग कहा जाता है। अब आपके मन में ये आएगा कि हीमोफीलिया रोग को शाही रोग क्यों कहते हैं? दोस्तों, क्योंकि ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था, इसलिए हीमोफीलिया रोग को शाही रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि इसमें खून का थक्का नहीं जमता। अगर कहीं पे आपको चोट लग जाती है तो देखा होगा कि धीरे धीरे खून का थक्का बनने लगता है, जिससे ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया रोग की प्रॉब्लम रहती है, जिसको हीमोफीलिया रोग हुआ रहता है, उसके चोट लगती है तो खून का थक्का नहीं जमता है। और ये खून का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है? तो दोस्तों, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से निकलता है। इसकी कमी से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मधुमेह रोग हो जाता है। दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और ये कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से निकलता है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? कोयले के अपूर्ण दहन से जो गैस निकलती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। दोस्तों, कोयले का अपूर्ण दहन क्या है? जब कोयले को हम जलाते हैं, जब वो पूरी तरह जल जाता है तो वो राख में बदल जाता है। लेकिन जब वो जलता रहता है ना, आधा जलता है, तो उससे एक गैस निकलती है जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही जहरीली गैस होती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कहीं पर काफ़ी अधिक हो जाती है तो वहाँ पर धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, और इसी को ही, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही मीठा जहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए बूझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है, तब जाके ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये है आपका बूझा चूना, इसमें क्या मिला? क्लोरीन गैस, तब क्या बना? ब्लीचिंग पाउडर बना। दोस्तों, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जो क्लोरीन गैस है दोस्तों, ये जो आपका क्लोरीन गैस है, ये आवर्त सारणी में समूह 17 का सदस्य है। समूह 17 के सदस्य को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि समूह 17 का सदस्य क्या कहलाता है? तो इसे हैलोजन वर्ग कहते हैं। ये हैलोजन वर्ग में आता है, समूह 17 का सदस्य है। और क्लोरीन किसके उपयोग में काम आता है? दोस्तों, क्लोरीन जो है वो दवा बनाने में काम आता है। और इसके खोजकर्ता कौन है? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कार्ल सीले क्लोरीन के खोजकर्ता है। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, यहाँ आपका ये बूझा चूना हो गया, ये आपका बूझा चूना हो गया, ये आपका क्लोरीन गैस हो गया। अब इन दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? ये ब्लीचिंग पाउडर बन गया। दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर ये क्या होता है? ये कपड़े धोने में काम आता है। अगला प्रश्न है, DNA का फुल फॉर्म। दोस्तों, अगला प्रश्न जो कि अभी हाल ही में पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं जोहान फ्रेडरिक मिशर। दोस्तों, ये आनुवांशिक होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर होता रहता है। क्या? डीएनए। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है? जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, लोहे का जंग जो होता है वो किस कलर का होता है? आपने देखा होगा जो लोहे पर जंग लगता है, जिसे आम भाषा में मूर्छा कहते हैं कि मूर्छा लग गया है, वो होता है लाल रंग का। और चांदी पर आपने देखा होगा जो जंग लगता है, अगर आपने कान में कुछ पहना होगा चांदी का
या फिर पैर में पहना होगा तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे काले रंग का, उस पे काला काला लग जाता है, वो क्या होता है, वो उसका जंग होता है, चांदी का जंग होता है। किस कलर का होता है? काले कलर का होता है। और जो तांबा का होता है, तांबा का लोटा आपने देखा होगा, तांबा का कोई बर्तन है, देखिएगा ना उसमें या पानी वानी रख के उसमें रख देंगे ना तो कुछ समय बाद देखेंगे तो उस पर हरा हरा लग जाएगा। या फिर तांबे का आप कुछ कान उन में का पहनिए, फिर उसके बाद देखिए उस पर लग जाएगा। तो जो तांबा का जंग होता है वो हरे रंग का होता है। आप देखिएगा, ट्राई करके प्रैक्टिकल करके देखिएगा, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लोहे का जंग किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। चांदी पर जंग काले रंग का होता है, तांबे पर जंग हरे रंग का होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम को प्रोटीन के पाचन के लिए सक्रिय करता है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम जो है वो अमाशय में पाया जाता है। ये प्रोटीन के पाचन के लिए सक्रिय करता है। किस एंजाइम को? पेप्सिन को। अगला प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये दोनों क्या है? ये दोनों जटिल संवहनीय ऊतक है। इन दोनों का काम क्या होता है दोस्तों? जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काम दोस्तों, पहले मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपका 1 सेकंड लूँगी, 2 सेकंड लूँगी। दोस्तों बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम की हिंदी वीक है। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, इसलिए बोलने में ना थोड़ा सा लड़खड़ा जाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं आराम आराम से बोलूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आपका समय बर्बाद हो। मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके उतना मैं कंप्लीट कर दूँ। तो आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं आराम से बोलूँ और शुद्ध बोलूँ। जाइलम और फ्लोएम दोस्तों, ये दोनों क्या है? ये दोनों जटिल संवहनीय ऊतक हैं। इन दोनों का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है, जाइलम ऐसे जाता है, यानी जड़ से पूरे पौधे को पानी पहुंचाता है और खनिज लवण पहुंचाता है। फ्लोएम पूरा पत्ती, ये जो जितना भी पत्ती होता है, इसका डाली होता है, इन सब में भोजन पहुंचाता है। ये उन दोनों का काम होता है, जाइलम और फ्लोएम का। अगला प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? दोस्तों जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ये आपका जिप्सम है, इसको गर्म किया, ये आपका क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जब इसको जिप्सम को गर्म करके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं तो इसमें पानी का कितना अणु बाहर होता है? तो 1/2, यानी कि आधा अणु पानी का बाहर होता है, तब जाके ये क्या बनता है? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किसका बना होता है? लीड और टीन, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? फ्यूज तार बनता है। अगला